साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद यादव आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पिछले 12 वर्षों से चिकित्सा कार्य में लगा हुआ हूं और आयुष चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूं। मैं आप लोगों के सामने अपने 12 वर्षों का अनुभव जो है लेकर आने वाला हूं और इससे संबंधित आपको स्वास्थ्य के बारे में अपने अनुभव के आधार पर कुछ जानकारियां शेयर करने वाला हूं। अपने इस YouTube चैनल पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारियां देने वाला हूं, बहुत अच्छे वीडियो उपलब्ध करवाने वाला हूं। अभी कोरोना का समय चल रहा है और मैं यह महसूस कर पा रहा हूं कि बहुत से जो मरीज हैं, जो व्यक्ति हैं, बीमार हैं और वह जो है डॉक्टर के पास तक या हॉस्पिटल तक पहुंच पाने में असमर्थ हो पा रहे हैं या फिर पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक व्यवस्था बनाऊं, ऐसी व्यवस्था, ऑनलाइन व्यवस्था बनाऊं जहां पर मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। तो आज मैं एक विषय को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। विषय है किडनी में होने वाली पथरी या गुर्दे की पथरी। इस विषय पर आज हम डिटेल में बात करेंगे और हम अपना अनुभव साझा करेंगे। आप देखिएगा शुरू से अंत तक, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है और यह जानकारी कोई थ्योरेटिकल जानकारी मैं नहीं देने वाला हूं। मैं ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने रखूंगा जो मेरे अनुभव के आधार पर होगा और बहुत ही सरल होगा, जिससे कम पढ़े लिखे लोग या जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी आसानी से समझ सकें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है गुर्दे की पथरी यानी किडनी की पथरी। तो किडनी की पथरी समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि किडनी क्या होता है। दोस्तों, किडनी जो होता है एक जोड़ी में हमारे शरीर के अंदर कमर के आसपास दोनों तरफ पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य है रक्त को छानना, रक्त को छान करके मूत्र निर्माण करना और उसे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर करना जो है किडनी का काम है। किडनी का जो संरचना है वह दो होती है, एक जोड़ी में होती है और वहां से एक दोनों साइड में, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड में यूरेटर निकलता है और वो आकर के ब्लेडर में मिलता है। ब्लेडर में पेशाब इकट्ठा होता है और समय समय पर पास कर दिया जाता है। तो पथरी बनता कैसे है? यही जब ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ छनते हैं तो किन्हीं कारणवश जब हम अपने भोजन में ऐसे पदार्थों की मात्रा ज्यादा लें, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ऑक्जेलेट्स, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ये जो है जब किडनी में छनते हैं और वहां पर धीरे धीरे इकट्ठा होकर के प्रेसिपिटेट होने लग जाते हैं, जमने लग जाते हैं और पत्थर का रूप धारण कर लेते हैं और यही जो है पथरी कहलाती है। यह जो है किडनी के अंदर बनता है। कई बार वहां से टूट के निकल के यूरेटर में आके फंस जाता है और यूरेटर में जब वहां फंस जाता है तो हमें तीव्र दर्द होता है, बहुत तेजी से दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। और कई बार क्या होता है कि पेशाब वहां से पास नहीं हो पाता, यूरेटर से पेशाब पास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन उत्पन्न होने लग जाती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है? हाइड्रोनेफ्रोसिस वह अवस्था है जिसमें पेशाब बनता तो जरूर है लेकिन ब्लेडर तक नहीं जाता, वापस किडनी में ही भरने लग जाता है। इस कंडीशन को जो है किडनी खराब इससे हो जाती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस जो इस कंडीशन को बोलते हैं और इसको अधिक अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है तो किडनी फेलियर का चांस भी हो जाता है और किडनी फेल हो जाता है। इन सबसे दूर होना है हमको। कैसे दूर हो पाएंगे? अभी तक इसका कारण जो है ज्ञात है कि पथरी हमें होता कैसे है, इसका कारण अज्ञात है। क्यों प्रेसिपिटेट होने लग जाता है नहीं जानते, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लोग ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे ऑक्जेलेट्स हो, ऐसे पदार्थ जिनमें ऑक्जेलेट्स की मात्रा ज्यादा हो, फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा हो, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो, यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो, तो वो जो है इस बीमारी से जल्दी से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सबको हमें सेवन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पथरी बन सकता है, उसका निदान भी है। तो अगर पथरी हो गया है, हमारे शरीर में पथरी हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पथरी हो चुका है? इसके लिए हमें लक्षणों पर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, लक्षण कुछ साधारण से लक्षण हैं। अगर इस पर हम विशेष ध्यान दें तो हमें पता चल जाता है कि हमारे किडनी में पथरी हो गया है। जी हाँ, उसके लक्षण मैं आप लोगों को बताता हूं। लक्षण होगा किडनी के जिस भाग में, बाएं तरफ या दाहिने तरफ, जिधर पथरी हुआ है वहां पर आपको दर्द होगा। कई बार कुछ लोगों को शुरुआती स्थिति में दर्द नहीं होता है, बाद में जब पथरी का साइज बड़ा हो जाता है या यूरेटर में फंस जाता है तब जाकर के उसमें तेज दर्द होता है।
अगर ब्लैडर में हो तो पेशाब भी रुक सकता है, पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है। कई बार पेशाब करते समय जलन की शिकायत होती है, दर्द की शिकायत होती है। कई बार पेशाब में खून भी आ जाते हैं, गैस की समस्या होने लग जाती है, जी मिचलाता है, उल्टी होती है। और जिनको पथरी होता है ऐसे रोगियों के पसीना भी कम निकलने लगता है। तो ये सारे लक्षण हैं। कुछ लोगों को बुखार भी आने लग जाता है, और बुखार जो है ठंड दे करके आता है, ठंडी के साथ बुखार आता है। तो इस तरह की अगर समस्या है तो आप जो है समझ जाइए कि आपको पथरी हो सकता है और आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हम एक्सरे के माध्यम से जो है इसका पता लगा सकते हैं। यूरिन के जांच से भी कुछ हद तक इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। और सोनोग्राफी, जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रासाउंड से भी हम पथरी को पता लगा सकते हैं कि हमको पथरी हो गया है। अब पथरी अगर हो गया है, उसके लक्षण हमको आ गए हैं, तो इसका निदान कैसे होगा? इसका निदान दो तरह से होता है दोस्तों। एक ये है कि हम मेडिसिन खाएं और उससे वो ठीक हो जाए, और दूसरा है सर्जिकल अप्रोच, सर्जरी करा करके भी हम उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन सर्जरी के कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया जाता है, और सर्जरी से इसका पूर्ण उपचार हो तो जाता है, लेकिन पूरा रिकरेंसी इसकी बार बार बनी रहती है, बार बार पथरी होने का चांस बना रहता है। तो मैं जो है सर्जरी के लिए आपको सजेस्ट नहीं करता हूं। सर्जरी आप तभी कराएं जब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, आप बिना सर्जरी के रह ना सकें, अत्यावश्यक हो, या फिर नॉन सर्जिकल जो मेडिसिनल है, मेडिसिन से अगर आपका पथरी ठीक नहीं हो पा रहा हो, तभी आप सर्जरी के लिए जाएं। तो आज मैं ऐसी दवाइयां बताने वाला हूं, ऐसा उपचार बताने वाला हूं, जिससे आप घर बैठे, चाहे तो बिना डॉक्टर के सलाह के या डॉक्टर के सलाह से, आप मेडिसिन लेकर के अपनी पथरी का निदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने इस कैरियर में, 12 साल के कैरियर में लगभग 400 पथरी के मरीजों को ठीक कर चुका हूं। मैंने 35 mm तक की पथरी दवाई से ठीक कर दिया है। 10 mm, 15 mm, 20 mm की पथरी तो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। तो ज़्यादा घबराएं नहीं, आपको जैसे ही पथरी का पता चले तत्काल उपचार लें। हमारे मेडिकल में बहुत तरह की दवाइयाँ हैं, और बहुत सारी दवाइयों को उपयोग भी करता हूँ पथरी रोग के लिए। पथरी को ठीक करने के लिए मैं सबसे अधिक मात्रा में जिस दवाई का सेवन करता हूँ, आज मैं उसके बारे में ही आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। वह मेडिसिन है, जी हाँ दोस्तों, वह मेडिसिन है यूरीफ्लस 3। देखिए ध्यान से, यूरीफ्लस 3 यह एक सिरप है। इसी तरह का यूरीफ्लस 3 का एक कैप्सूल आता है। मैं अधिकांश रोगियों में इसका प्रयोग करता हूँ। इसका प्रयोग क्यों करता हूँ, यह मुझे बहुत पसंद क्यों है, और यह बहुत अच्छा रिजल्ट क्यों देता है, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। यह तो पूर्णतः आयुर्वेदिक है, साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, और इसको जो बनाने वाले हैं, इस नोबल फार्मूला को बनाने वाले जो हैं पद्मश्री, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता पद्मश्री डॉक्टर DBA नारायणा, जो अपने 43 साल के अनुभव से इस मेडिसिन को बनाए हैं। यह बहुत ही शानदार मेडिसिन है, और यह देखिए सर्टिफिकेट भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा इसे प्रीमियम सर्टिफिकेशन दिया गया है। यह एक शानदार औषधि है, तभी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसे सर्टिफाई किया हुआ है। साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेस्ट मेडिसिन का अवार्ड भी इसे दिया हुआ है। इस वजह से मेरा इस पर विश्वास आया, और मैं इस मेडिसिन को अपने मरीजों पर यूज करना शुरू किया, और दोस्तों शानदार रिजल्ट जो है इसका आपको मिल रहा है। मेरे मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है। इसका सेवन किस तरह से करना है, यह मेडिसिन 2-2 चम्मच, अगर आप एडल्ट हैं, 14 साल से अधिक उम्र है, तो आपकी पथरी भले ही 20 mm साइज का क्यों ना हो, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm तक की साइज का हो, तो भी आप इसे ले सकते हैं। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को, दिन में 3 बार आप इसका प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से आपका पथरी ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप कैप्सूल का भी सेवन करते हैं, कैप्सूल सुबह 1 खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद आप एक ले लीजिए, रात में फिर खाने के बाद 1 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। अगर दोनों एक साथ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अगर बच्चे हैं जिनका उम्र जो है 14 साल से कम है, वो उनको अगर पथरी हो गई है तो वो कैप्सूल का सेवन ना करें, सिर्फ सिरप का सेवन करें, और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार इसका सेवन करें। निश्चित रूप से आपका पथरी ठीक हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है,
मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर यह दवाई आपको चाहिए, यह मेडिसिन आपको चाहिए तो मार्केट से आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगर वहाँ से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, आपको घर बैठे यह मेडिसिन मिल जाएगी। मेरे क्लिनिक का पता है धनपुर, जिला पेंड्रा, छत्तीसगढ़। वहाँ पर मैं प्रत्येक रविवार को आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। वहाँ पर मेरा क्लिनिक होता है। बाकी दिन मैं जो है शासकीय सेवा में रहता हूँ। 6 दिन वहाँ पे अपना शासकीय सेवा में सेवा देता हूँ। और इस समय कोरोना का समय है और कोरोना में ही हम लोग लगे हुए हैं, इसलिए जो है ऑनलाइन आजकल मेडिसिन या बाय पोस्ट या फिर जो है कुरियर के माध्यम से दवाइयाँ उपलब्ध करवाना जरूरी हो गया है। और जो भी रोगी, जो भी व्यक्ति जिनको यह समस्या है या आपके किसी परिजन को यह समस्या है तो अब आप घबराएं नहीं और इसका समाधान करें। दोस्तों, मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। इस मेडिसिन से एक हमारे जो रोगी हैं, हमारे एक सज्जन हैं जो अपना अनुभव आपके सामने शेयर करना चाहते हैं, जिनको 22 mm की पथरी थी और इस दवाई से उनको कैसे चमत्कारिक रिजल्ट मिला। आइए देखते हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है और आपको क्या तकलीफ थी और दवाई लेने के बाद से, इस दवाई को लेने के बाद से आपको कितना फ़ायदा हुआ? सर, मेरा नाम है शाहान यादव जी। मैं सोनोग्राफी कराया था। हाँ। कोतमा में। जी। कोतमा में कराया तो बोले डॉक्टर साहब कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं बोला कि मेरे को समय दीजिए तो पैसा का इंतजाम कर लूँ। फिर मैं आ गया। फिर मेरे को पता चला यहाँ धनपुर में कि डॉक्टर साहब हैं, वहाँ पथरी का इलाज कर रहे हैं। तो मैं रविवार को आया और सोमवार को मेरा जो वो है पथरी फंस गया था किसाब में, वो फेंक दिया पथरी तो मैं आराम लग गया मेरा। अच्छा, कितने mm का था, कितना बड़ा था? ये 22 ml का था। 22 mm का था। हाँ। ठीक है, ये कौन सा दवाई लिए उसको दिखाएं जरा। हाँ, ये सर ये दवाई, तो ये दवाई लेने से आपको कैसा लगा? बहुत आराम मिला है। ठीक है, और कौन से गांव के रहने वाले हैं? परासी। जी, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नया नया वीडियो जो यहाँ पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ जाकर कमेंट करें कि मेरा यह वीडियो कैसा लगा, मेरा यह प्रयास कैसा लगा। यह मेरा पहला वीडियो है, आगे चल करके मैं इसमें और सुधार करूँगा और नए नए वीडियो आपके लोगों के सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।